बच्चे की पैदाइश के लिए सिजेरियन सेक्शन आमतौर पे एक महफूज और फास्ट तरीका डिलीवरी समझा जाता है। सिजेरियन सेक्शन के ज़रिए डिलीवरी बाज़ औक़ात मेडिकली बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें माँ या बच्चे की जान को बचाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रबिया अशरफ है और मेरा ताल्लुक़ गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स के शोबे से है। आज का हमारा टॉपिक सिजेरियन सेक्शन से रिलेटेड है कि कितने सिजेरियन सेक्शंस जो हैं एक ख़ातून के लिए सेफ़ कंसिडर किए जाते हैं और सिजेरियन सेक्शन से रिलेटेड रिस्क्स क्या क्या एसोसिएटेड हैं उससे और उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो इसके लिए ये है कि पाकिस्तान में आजकल सिजेरियन सेक्शंस का इंसिडेंस बहुत बढ़ चुका हुआ है। पाकिस्तान मेडिकल जर्नल की स्टडी के मुताबिक 2017 में पाकिस्तान में सिजेरियन सेक्शंस का रेट 56.6% है। आमतौर पे इसे एक सेफ़र तरीका इलाज जो है वो कंसिडर किया जाता है, लेकिन ये भी रिस्क से खाली नहीं है, ठीक है। और अगर आपका केस किसी भी लम्हे पे सिजेरियन सेक्शन की तरफ जा रहा है तो आप अपने मौलिद से रब्ता करें और सिजेरियन सेक्शंस के प्रोज एंड कॉन्स को उनके साथ डिस्कस करें और अपने कंसर्न्स अपने मेडिकल हेल्थ स्पेशलिस्ट के साथ ज़रूर डिस्कस करें। क्या आप मरहम की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आज ही गूगल करें हेल्प मी मरहम और घर बैठे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कराएं या फिर ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू अपने डॉक्टर से ऑनलाइन बात करें और मेडिसिन और लैब टेस्ट के ऊपर डिस्काउंट भी हासिल करें। क्या एक मरतबा सिजेरियन सेक्शन हो जाने के बाद नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती? इसका जवाब है हरगिज़ ऐसा नहीं है। एक मरतबा सिजेरियन सेक्शन हो जाने के बाद इस बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि एक ख़ातून नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकती। एक सिजेरियन सेक्शन के बाद चांसेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी हमारे पास 72% तक होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वेल इक्विप्ड मेडिकल सेंटर की ज़रूरत है और ट्रेन डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी वो डिलीवरी कंडक्ट हो सकती है और उसके बाद मज़ीद डिलीवरी आप वजाइनली डिलीवर कर सकते हैं। उसके साथ पेचीदगियाँ इतनी ज़्यादा एसोसिएटेड नहीं होती। कितने सिजेरियन सेक्शंस जो हैं वो एक मरीज़ा के लिए सेफ़ हैं? ये सवाल आमतौर पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एक ख़ातून के कितने सिजेरियन सेक्शन हो सकते हैं। तो इसका देखिए कोई हतमी जवाब नहीं है, ठीक है। बाज़ औक़ात पेचीदगियाँ एक सिजेरियन सेक्शन के बाद भी रोनुमा हो जाती हैं और बाज़ औक़ात 3 से 4 सिजेरियन सेक्शंस भी स्मूथली परफॉर्म किए जा सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई पेचीदगी नहीं होती। अक्सर लोगों का ये सवाल है कि सिजेरियन सेक्शन से रिलेटेड पेचीदगियाँ क्या क्या हैं और उनको कैसे हल किया जा सकता है। देखिए 1, 2 या 3 सिजेरियन सेक्शंस नॉर्मली हमारे यहाँ पाकिस्तान में परफॉर्म किए जाते हैं और उससे रिलेटेड कोई ख़ास पेचीदगियाँ नहीं हैं और ना ही कोई रिस्क बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। जनरल रिस्क जो सर्जरी से या एनेस्थीसिया के साथ रिलेटेड है वही रिस्क सिजेरियन सेक्शन सर्जरी के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं, लेकिन अगर 4 या 4 से ज़्यादा ऑपरेशन की हो जाते हैं तो उसमें रिस्क ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया यानी आवल का नीचे होना और प्लेसेंटा एक्रीटा यानी आवल का बच्चेदानी और इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स के साथ जुड़ा होना आम मसाइल हैं, ये हो सकते हैं, ठीक है। इस दौरान ऑपरेशन को इंतहाई एहतियात से करने की ज़रूरत है, जिसमें हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे केसेस में देखा गया है कि इन्फेक्शन हेमरेज का रिस्क बढ़ जाता है या जिस्म में खून का लूथड़ा जमना जिसे हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इन सब मसाइल को आप अपने मॉलेज के साथ पहले डिस्कस कर सकते हैं और इससे रिलेटेड प्लानिंग करके इन डिलीवरीज़ को स्मूथली कंडक्ट किया जा सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और सिजेरियन सेक्शन से मुताल्लिक आपके मिथ्स क्लियर हुए होंगे और मज़ीद आप कोई रहनुमाई चाहते हो या कोई सवाल पूछना चाहते हो तो आप प्लीज़ अपने सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं और अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो marham.pk के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू या फिज़िकल अपॉइंटमेंट के थ्रू आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।